अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने आप को एज अ फार्मासिस्ट रजिस्टर करवा सकते हैं यूएसए के अंदर, और यूएसए के अंदर आप एज अ रिटेल फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हैं। नाउ फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आई हैव डिवाइडेड दिस लेक्चर इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड दिस इज़ पार्ट 1। अब पार्ट 1 के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से मेजर स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप रजिस्टर हो सकते हैं, और इसके अलावा इस पार्ट 1 के अंदर मैं जो फर्स्ट स्टेप है उसको डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा ताकि आप अपना जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो स्टार्ट कर सकें। नाउ व्हाट आर डिफरेंट स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज़ रिलेटेड टू एवेल्यूएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली जो आपकी फॉर्मरी डिग्री है उसको पहले आपने एवेल्यूएट करवाना होता है बाय ECE। ये ECE विच इज़ एजुकेशनल क्रेडेंशियल एवेल्यूएटर, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और इस ऑर्गेनाइजेशन को आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं और ECE आपको बताएगा कि आपकी जो फॉर्म डी की डिग्री है वो अमेरिकन बैचलर ऑफ फार्मेसी के इक्विवेलेंट है कि नहीं। सो इस स्टेप को हम डिटेल से अभी देखते हैं, तो उससे पहले हम बाकी स्टेप्स को देख लेते हैं। अब जब आपके पास ECE की रिपोर्ट आ जाती है तो फिर आप इस सेकंड स्टेप के लिए अप्लाई करते हैं, विच इज़ अबाउट रजिस्ट्रेशन फॉर फॉरेन फार्मेसी ग्रेजुएट इक्विवेलेंस एग्ज़ाम, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड FPGE एग्ज़ाम। ठीक है, अब इस प्रोसेस के लिए, इस रजिस्ट्रेशन के लिए आप NABP की वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं। और जब आप अप्लाई कर देते हैं तो NABP आपकी एप्लीकेशन को एवेल्यूएट करता है। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो वो आपको एक रोल नंबर स्लिप या FIC यानी कि FPGE आइडेंटिफिकेशन कार्ड सेंड करते हैं। ठीक है, अब जब ये आप सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो FPGE एग्ज़ाम है वो आप अपने नेटिव कंट्री के अंदर नहीं दे सकते, आपको इस एग्ज़ाम के लिए यूनाइटेड स्टेट्स जाना पड़ता है। ठीक, नाउ टू ट्रैवल टू यूनाइटेड स्टेट्स यू नीड अ वीज़ा, और आपको अब US से जाने के लिए विजिटिंग वीज़ा चाहिए होता है। नाउ थर्ड स्टेप इज़ टू गेट योर विजिटिंग वीज़ा। नाउ आफ्टर गेटिंग योर वीज़ा यू विल गो टू USA, और USA में जाके आप एक्चुअली जो दो एग्ज़ाम देते हैं, एक है FPGE एग्ज़ाम और दूसरा होता है आपका TOEFL एग्ज़ाम। कि ये दोनों ही एग्ज़ाम एक मैंडेटरी हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और अगर आपको FPGE की सर्टिफिकेशन चाहिए तो आपको ये दोनों एग्ज़ाम जो हैं ये पास करना पड़ेंगे, और ये दोनों एग्ज़ाम USA के अंदर होते हैं। ठीक है, अगर आप किसी एक में भी फेल हो जाते हैं तो आपको FPGE की जो सर्टिफिकेशन है वो नहीं मिलेगी और आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव नहीं कर सकते। अब जब आप FPGE एग्ज़ाम और TOEFL एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ अबाउट टू डू इंटर्नशिप ऑफ अबाउट 1500 आवर्स। ठीक है, अब ये 1500 आवर्स की जो इंटर्नशिप है ये आप पे डिपेंड करता है, आप 3 मंथ्स में करते हैं, 6 मंथ्स में करते हैं, 1 ईयर में करते हैं, तो ये आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। और इंटर्नशिप जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप एक और एग्ज़ाम देते हैं विच इज़ कॉल्ड NAPLEX एग्ज़ाम, विच इज़ नॉर्थ अमेरिकन फार्मासिस्ट लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन। तो इस एग्ज़ाम को पास करना बहुत ज़रूरी है। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद फिर एक लास्ट एग्ज़ाम होता है विच इज़ लॉ एग्ज़ाम एंड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड मल्टी स्टेट फार्मेसी जूरिस्प्रूडेंस एग्जामिनेशन। और अब इन सारे एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के बाद आप वहाँ पे एज अ रिटेल फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डायग्रामेटिकली एक ओवरव्यू दिया गया है ताकि आप मज़ीद अंडरस्टैंड कर सकें कि कौन कौन से स्टेप्स हैं। नाउ फर्स्ट स्टेप इज़ ECE, उसके बाद आप FPGE एग्ज़ाम के लिए अपने आप को रजिस्टर करते हैं और अपना FIC लेते हैं, उसके बाद वीज़ा अप्लाई करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स जाते हैं, USA जाने के बाद आप FPGE एग्ज़ाम और TOEFL एग्ज़ाम देते हैं। ये दोनों एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद फिर आपने इंटर्नशिप करनी होती है, इंटर्नशिप के बाद आप NAPLEX और लॉ एग्ज़ाम देते हैं, और ये एग्ज़ाम देने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर योर लाइसेंस एंड देन यू कैन बिकम अ लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट इन USA। तो अब हम फर्स्ट जो स्टेप है उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से अपना फर्स्ट जो स्टेप है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट स्टेप इज़ रिलेटेड टू योर एवेल्यूएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय ECE। अब इस एवेल्यूएशन के लिए आपने ECE को कुछ डॉक्यूमेंट्स सेंड करने होते हैं। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, वो 4 मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट है दैट इज़ प्रूफ ऑफ डिग्री। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने अपने जो ओरिजिनल डिग्री है वो आपने इनको सेंड नहीं करनी, बल्कि प्रूफ ऑफ डिग्री एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपने सेंड करना होता है, और ये ओरिजिनल फॉर्म में सेंड करना है, इसकी कॉपी सेंड नहीं करनी आपने। और प्रूफ ऑफ डिग्री के लिए आपने क्या करना है, आप अपनी यूनिवर्सिटी जाएँ, उन्हें जाके बताएं कि आपको प्रूफ ऑफ डिग्री चाहिए, तो आपकी यूनिवर्सिटी एक नॉमिनल सी फ़ीस आपको चार्ज करेगी और विद इन 1 और 2 वर्किंग डेज़ आपको ये प्रूफ ऑफ डिग्री बना देगी। ठीक है, और
नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज़ योर ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट। अब जो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट होता है ये आपने अगेन यूनिवर्सिटी जाना है और वहाँ से आपने इसकी जो डुप्लीकेट ओरिजिनल कॉपी होती है आपके ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट की वो आपने लेनी है। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि आपने जो अपना जो ओरिजिनल जो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होता है या आपकी जो ओरिजिनल डिग्री है उसको आपने सेंड नहीं करना, ठीक है। अब बल्कि आप जो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट यानी कि इसकी जो डुप्लीकेट कॉपी आप अपनी यूनिवर्सिटी से लेंगे वो आपने सेंड करनी है। अब ये आप कैसे लेते हैं, आप फिर अगेन अपनी यूनिवर्सिटी जाते हैं, उन्हें आप बताएं कि आपको एक डुप्लीकेट अपनी ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी चाहिए, तो वो भी आपको एक नॉमिनल से फ़ीस लेते हैं और 1 to 2 डेज़ के अंदर आपको वो ये ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट की एक डुप्लीकेट कॉपी बना देंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरा डॉक्यूमेंट है दैट इज़ सिलेबस ऑफ योर फॉर्म डिग्री, ठीक है। अब ये जो सिलेबस है ये आपको जो फार्मेसी काउंसिल होती है उसकी वेबसाइट से भी मिल जाता है, आपको अपनी यूनिवर्सिटी से भी मिल जाएगा और इस सिलेबस की कॉपी लेके आपने उसको अपनी यूनिवर्सिटी से अटेस्ट करवा लेना है, ठीक। अब जो फोर्थ डॉक्यूमेंट है दैट इज़ ECE फ़ी डिपॉजिट स्लिप। अब ये जो फ़ी डिपॉजिट स्लिप है ये आप कहाँ से लेंगे, अब इस चीज़ को भी हम देखते हैं कि ये आप किस तरह से ले सकते हैं कि आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे जाके अपना अकाउंट बनाएंगे, अपनी डिटेल्स देंगे, अपनी पर्सनल और डिग्री की डिटेल्स, और डिटेल्स देने के बाद आपको फ़ीस पे करना पड़ती है, ठीक है। और जो फ़ी है वो वाया ऑनलाइन मेथड आप पे करते हैं। आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं और जब आप फ़ी पे कर देते हैं तो आपको वो ऑप्शन देंगे फ़ी स्लिप को डाउनलोड करने की। आपने अपनी फ़ी स्लिप डाउनलोड कर लेनी है और उसका प्रिंट ले लेना है, ठीक है। तो अब आपके पास इस तरह से एक जो फ़ी स्लिप आ जाएगी, जब आप उसका प्रिंट निकालेंगे तो इस तरह से आपके पास वो फ़ी डिपॉजिट स्लिप भी आ जाती है। तो अब आपके पास वो चारों डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, ठीक है। आपके पास प्रूफ ऑफ डिग्री भी आ चुका है, ट्रांसक्रिप्ट भी आ चुका है और आपके पास कॉपी ऑफ सिलेबस वो भी आपके पास है और ECE डिपॉजिट स्लिप भी है। अब यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता दूँ, आपने अपनी ओरिजिनल डिग्री या ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट सेंड नहीं करना, ठीक है। आपने डुप्लीकेट कह लें जो डुप्लीकेट ट्रांसक्रिप्ट होता है वो सेंड करना है और प्रूफ ऑफ डिग्री, ठीक। ये आपने अपने माइंड में रखना है और बल्कि इस हवाले से आप ECE की वेबसाइट पे भी जाके आप इन चीज़ों को इन रिक्वायरमेंट्स को जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस वेबसाइट पे जाएंगे और इस वेबसाइट को किस तरह से एक्सप्लोर करते हैं या किस तरह से अकाउंट बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने किस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं ECE को। तो ECE को सेंड करने के लिए दो ऑप्शन होती हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी जाएं, यूनिवर्सिटी वालों को कहें कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी डायरेक्टली ECE को सेंड कर दे। अच्छा, अगर यूनिवर्सिटी रिफ्यूज़ कर दे सेंड करने से तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं प्लस यूनिवर्सिटी से एक इन्वेलप लेना है और उस इन्वेलप पे यूनिवर्सिटी की जो है वो स्टैम्प्स लगी हों, ठीक है। ये इन्वेलप और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप किसी भी कुरियर सर्विस सेंटर पे जा सकते हैं और वहाँ पे जाके आपने ये डॉक्यूमेंट्स सारे इस इन्वेलप में डालें, इसको गम से ग्लू स्टिक से सील करें और इसके ऊपर अब आपने सेंडर एड्रेस लिखना होता है, ठीक है। जो सेंडर एड्रेस है वो आप यूनिवर्सिटी का मेंशन कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है। आप अपना भी कर सकते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस है वो आप मेंशन करें एज अ सेंडर एड्रेस और जो रिसिपिएंट एड्रेस है वो आपने ECE का एड्रेस मेंशन करना है जो कि आपकी फ़ी डिपॉजिट स्लिप के ऊपर लिखा होगा, ठीक हो गया। अब जब ये आप डॉक्यूमेंट सेंड कर देते हैं तो फिर आपने 15 से 20 दिन वेट करना है। 15 से 20 दिन के बाद आपको इस तरह की एक रिपोर्ट आ जाएगी और यहाँ पे आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और अब आप इस ECE रिपोर्ट की बेस पे अपने सेकंड स्टेप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो लेक्चर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट and also share it with your friends. See you in next video.